जरा दूर से आवाज़ कब आती है। बस मैंने कहा बहुत दिन हो गए तो आज थोड़ा सा नाश्ते को शेयर करते हैं। और चाय मैंने रख दी है। इसके बाद एक रोटी का आज मूड हो रहा कि एक रोटी बनाता हूँ। तो बस वो कल का वो सालन में वो जिसको वो नहीं कहते हैं अंडा और वो आलू, अंडे आलू का शोरबे वाला वो बनवाया था, तो बस उसी से नाश्ता करूँगा। और हाल अंदर से कार पोच कह लें, कार गैराज कह लें, हाल कह लें, वाशरूम उधर का वो कंप्लीट हो गया कल। आज फर्श को उसने कल स्क्रैप कर दिया तो धो देंगे आज। तो और बाहर भी एक हाथ अस्तर का लगा दिया, तो आज मैं थोड़ा सा उसको भी ऐड करूँगा। और बस उसके ऊपर इंशाल्लाह फिर बाहर के जो दो लोहे के दो डोर है, अंदर के भी डोर जो है तीनों वाशरूम का और 2 कमरों का वही रंग कर दिया जो पहले से था, जो ऐश वाइट है तकरीबन उसी टाइप का है। तो इंशाल्लाह यानी आसफा के आने से पहले ये काम टारगेट ये कि ये कंप्लीट हो जाए। और थोड़ा बहुत ये अंदर कुछ पैचेस हैं जिसको हम कहते हैं ना, सेम जैसे आपको ये नज़र आ रहा है इस जगह पे, ये आला, ये आगे दूसरा। ये देखिए ये सेम वाली जो ईंट होती है ना, कलर वाली जो वो लगी हुई, हालांकि ये ऑयल पेंट है, यहाँ बंदा था करे ये चले। ऑयल पेंट के बावजूद भी ये कुछ पैचेस हैं, ये इसके सराउंडिंग में है, बाकी ठीक है। इसके सराउंडिंग में ये जो सेम बारिश दीवार के ऊपर से दो ही तरीके, या तो ईंट ही वो ख़राब हो गई या ऊपर से इसमें जब पानी आया जो खड़ा हुआ है पानी बारिश का, उसकी वजह से ये पैचेस इनको भी इंशाल्लाह थोड़ा सा रिपेयर कर लेंगे तो 4-5 महीने के लिए वो अच्छा लगेगा। बस उसके बाद फिर अल्लाह हमारा का फिर दोबारा नेक्स्ट ईयर देखेंगे। ये पैचेस हैं, ये है, तो ये तो कंप्लीट हो चुका है, ये हो गया। आ जाओ भाई, इसमें से वो ले आओ, क्या इसको बोलते हैं, खुशका। भाई खुश्क, कई बार तो ये भी कहते हैं बड़ा खुश्क बंदा है फलाना, बड़ा खुश्क मिजाज है, तो ये इसके ऊपर इसका नाम है खुश्क आटा। एक ही रोटी बनानी है आज। कभी तो मैं नाश्ता करता ही नहीं हूँ, बहुत लाइट ही, मतलब ना करने से मुराद है कि कोई फ्रूट या थोड़ा सा खा लिया, कोई वेजिटेबल का टुकड़ा वो पड़ा हो तो वो खा लिया, और या कोई इवन स्लाइस भी एक होता, तो ऐसा नहीं मैं कहता हूँ कि बिल्कुल एक स्लाइस सिर्फ। तो कभी कभार ऐसे होता है, फिर रोटी को दिल करता है, फिर बंदा कहता है चलो आज तो रोटी ना खाइए तो वीकनेस भी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो आज रोटी पकाते हैं। तो चले, रोटी तो आपको पूरी सिखाई हुई है मैंने, पराठा भी सिखाया हुआ है, तो बस अब इसको क्या आजा, ये किनारे थोड़े मोटे रह गए थे। बुझ गई है कि हाँ, तो ये खाना खराब। थोड़े से किनारे मोटे रह गए इसके। जी ऑलमोस्ट तैयार है।
सूखी रोटी। अंधेरा अंधेरा, पता नहीं लाइट में अंधेरा कमरे में। 5 लाइटें जलाने के बाद भी अभी भी यह मुंह ही काला होना हो गया मेरा, की हो गया, डार्क हो गया। अच्छा, तो बस नाश्ता किया, अभी थोड़ी सी क्लिप जाके उसकी बनाऊंगा। जो हॉल है वो कंप्लीट कल हो गया। डोर उसके लोहे वाले, बाहर वाले में दो डोर हैं, जो बड़ा एक कार के लिए, दूसरा छोटा, वो अभी शायद आज शुरू करेंगे। बाकी अंदर का काम सारा कंप्लीट हो गया उनका। मैं असल में छोटे छोटे सारे स्टेप दिखाना चाहता था, और थोड़ी वो हंसी वाली और जोक वाली बात है कि वो लड़का मेरा ख्याल होगा 20-22 साल का, जो काम करता, काफी अरसे से कह रहे कर रहा तो है, तो खैर एक्सपर्ट वो। तो पहले ही दिन मैंने जब उसकी वीडियो में बनाने लगा, तो मेरी आदत है, मैं हमेशा पूछता हूँ इखलाकी तौर पे, आप वीडियो में आना चाहते हो या ऐसा तो नहीं कि कई लोग नहीं पसंद करते। अब लोगों के सवाल जवाब जैसे आते हैं, अब फर्क करें, हमारा अपना ही बेटा छोटा उज़ैर, उसने कहा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं यूट्यूब पे आना जो है, तो मैं ना वो खुद बनाता है, हमको भी उसने एक दफा कह दिया उसने, कोई अबू को गन लेके थोड़ी खड़ा नहीं बनाओ, माँ बाप तो वही है ना जो बात को समझ लें। तो माँ बाप ही नहीं, बहन भाई दूसरे भी, चाहे वो सामा हो, सना हो, लाइबा हो, बेटी, कोई भी उसकी वीडियो को कोशिश करके उसको वीडियो में नहीं लेते। कभी ऐसे ही कहीं थोड़ी सी झलक आ गई, अलग बात है। और कल भी मैंने देखा मामा जैद के जो अकाउंट में जो वीडियो कल लगी, तो उसमें आप अपने बेटे को क्यों नहीं दिखाती, ये फिर आपको हो सकता आप नहीं हो, बजाय कि मैं वो तो उस जवाब दूं, तो ये मैं कह सकता हूँ आपको नहीं पता होगा, नहीं आना चाहता वो, उसको नहीं पसंद, तो इसलिए उसको नहीं बनाते। तो यहाँ भी मैं सबसे, पाकिस्तान में भी कहीं भी हूँ, मैं सबसे पूछता हूँ कि भाई कोई सब्जी भाजी वाला कोई भी हो। तो इस बच्चे से पहले ही दिन मैंने, आज इसको देखे, कल 7 दिन हो गए, 7 दिन के अंदर ये छत, ये टीयर गार्डर, ये वॉशरूम, ये दीवारें, ये सारी फिनिश की हैं। और जो लकड़ी के वुड के जो डोर है वॉशरूम का, दूसरा एक कमरे का, इस कमरे का, ये समझ लो हाफ 2 डोर और एक फुल डोर, अंदर बाहर से, वॉशरूम वाला अंदर बाहर से दोनों, तो 2 डोर कह रहे हैं कंप्लीट। और इसको 7 दिन में उसने किया। थोड़ा सा आराम से काम करता है, पेशेंस से काम करता है, स्लो पेस है, लेकिन काम बहरहाल मैं कहूँगा अच्छा करता है, ऐसा नहीं है। अब उसके देखने से और उससे भी बेचारे का मुझे ऐसे ही लगता है, शायद, देखो जज नहीं करना चाहिए किसी को, लेकिन मेरे अपने ख्याल के मुताबिक कि भी शायद उसकी कोई ऐसी है, सच को बड़ी ज्यादा तालीम ना भी हो। क्योंकि जैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, एक दिन वो करने का भी जुम्मे को काम करना, ये जुम्मा बहुत बड़ा दिन होता है, किसी दिन के साथ मिला है, पता नहीं यार मैं भूल गया, तो इस पे काम करना तो गुनाह है। तो इससे मुझे अंदाजा हो कि शायद बेचारे की तालीम भी ना हो उसकी। तो मैं असल बात करना चाह रहा हूं कि उसको पहले दिन में पूछा, कोई बात नहीं, अच्छा कोई बुरा ना मनाए, ऑफेंड ना हो, मैं ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह ना करे बेचारा कोई वो, अगर वो क्या उसको कहते हैं अंग्रेजी का लफ्ज है यार, के अगर बंदा तो तलाक के बोलता उसकी जुबान, तो वो भी एक एरर होता है, इसमें वो भी नहीं है, लेकिन ये बड़ा स्लो पेस में बोलता है, इसलिए मैं उसकी टोन में आपको बोलूंगा, तो आप इसको बुरा ना मनाए कि मैं उसकी कोई नकल उतार रहा हूं। मैं उसका नकल तो उसकी हो बेचारा, अगर पूरा बोल ना सके, थतला के बोले, रुक के बोले, या उसका लफ्ज को ना कह पाए, तो इस किस्म की चीजें नहीं है, वो नॉर्मल बच्चा है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत स्लो पेस में बोलता है। तो मैंने उससे कहा कि आपकी वीडियो, बोला अंकल कोई बात नहीं बना ले, ये उसने मुझे उस दिन कहा, मैंने बना दी। पता नहीं उसको क्या सूझी, 2-3 दिन के बाद, अच्छा फिर मैं रोज थोड़े थोड़े क्लिप बनाता रहा। मैंने कहा 3-4 दिन के जब जमा होंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टेप किया, ये किया, ये किया, ये किया। तो 4-5वां दिन था, तो मुझे पूछता, अंकल आपने वो वीडियो जो है बनाई थी मेरी, वो लगा दी? मैंने कहा नहीं, वो तो नहीं भी लगाई अभी, मैंने कहा थोड़े मिनट बन जाए तो फिर लगाऊंगा। तो आप ऐसे करना, तो उसको नहीं लगाना। अब मैं चूंकि इतने क्लिप बना भी चुका था और इससे पूछ के बनाए, तो अब मैंने भी थोड़ी सी जान छुड़ाने की कोशिश की। मैंने कहा यार कमाल है, उसने आपसे पूछा, अब आप पूछ के मैंने छोटे छोटे रोज क्लिप बना रहा हूँ, और आपके हाथ को काम करते हुए तो मैं स्पेशली दिखा रहा हूँ। अब आप कह रहे हो कि अब तो, मैंने कहा यार वो बन गई है अभी, उसको अब उसका मैं क्या करूं? तो मुझे हैरत इस बात को ही, बोला नहीं उसको आप ऐसे करें, एडिट कर दें, उसको एडिट करके
एडिट में जाके जिसमें मैं हूं जिसमें उसको डिलीट मारते जाए। मैं उसका मुंह देखने लगा। अरे मैंने कहा भाई वो एडिट में जाके डिलीट तो मुझसे नहीं लगता, इतने अब से 4 साल से यूट्यूब चैनल चल रहा है, वो मुझे नहीं पता। यानी अच्छा उसके पास स्मार्टफोन है, ज़ाहिर गाने भी सुनना और वो मैं वो अक्सर दे देता हूँ पासवर्ड घर का, जाके उनका उन्होंने किसी से कॉल करनी है, कोई व्हाट्सअप है, कोई तो चलो जो भी कोई काम मजदूर आते हैं, अगर स्मार्टफोन है तो मैं पासवर्ड दे देता हूँ। गोके इतने बड़े दिनों के बाद लिया, इसने इतने दिन के बाद इसको कल ध्यान में आया कि इस घर में वो है PTCL का हमारा वो जो है वाईफाई, तो कहता उसका पासवर्ड मुझे लगा दे। मैंने कहा लगा दिया, कोई मसला नहीं वाला होगा, मैंने लगा दिया, उससे क्या। मैंने कहा आप जितने काम करोगे ठीक है। उसके बाद तो इसने मुझे बड़ी हंसी इस बात की आ रही है कि उसने मैं समझा इसको क्या पता होगा कि बस अब बन गई है तो लगी। बिना नहीं, एडिट में जाके आपने मैं जहां मैं हूं उसको डिलीट मार देना। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा माई बाप गलती हो गई, बिल्कुल आपकी इजाजत के बगैर मैं नहीं लगाऊंगा। तो अब मैंने उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, सारी जहां ये टुकड़े इसके थे छोटे छोटे टुकड़े बनाए, उसको डिलीट। और आपको बता कि मैं वो डिलीट जो लैपटॉप पे जाके जो एक बाकायदा इसका क्या प्रो कट है, प्रो कट कौन सा है, कट 60 ऐसा जो भी है, जहां भी आप जाके एडिट करते हैं, मैं वो नहीं करता हूं। मैंने अपने इसके ऊपर वीडियो बनाई। फर्ज करें मैंने जब वीडियो बनाई तो मैंने देखा कि ये एक आधे मिनट का ये टुकड़ा अननेसेसरली हो गया, तो मैं अपने फोन पे ही उसको जाके जहां से वो टुकड़ा अननेसेसरली आधा मिनट में वहां से वीडियो को कट करके इसको अलग कर देना, उसको अलग कर दिया। अब जिसके अंदर ये आधे मिनट का टुकड़ा जिसके साथ गया है, सेकंड ऑप्शन में इस वाले आधे मिनट को, हाफ मिनट को मैं उसको जाके वहां तक ले जाके नंबर काउंट देख लेता हूं कौन सा, उस पे वहां तक उसको डिलीट कर देता हूं। अब ये 2 पोर्शन जो क्लियर बचे वो बीच में से निकल गया। फिर इनको आई मूवी की शक्ल जब बंद होती है तो उसके अंदर मैं फिर मूवी बना के लगा। मुझे दूसरा नहीं आता। बच्चों ने कोशिश की समझाने की, मैंने कहा मैं नहीं सीखता, अभी इस उम्र में सीख के मैंने क्या जो जाके उधर फरिश्तों को सिखाना एडिट कैसे किया जाता, वो किया जाता। मैंने कहा छोड़ो यार। बड़ी कोशिश की, मुझे लाइबा ने भी बताया, उजैर ने समझाने की कोशिश की, उसामा ने कहा कि आप यूं कर लो बहुत ईजी है, उन्होंने मुझे डेमोन्स्ट्रेशन उसकी दी। मैंने कहा नहीं यार छोड़ो, मुझसे नहीं होती। तो ये कहानी है सारी। तो उसका फिर मैंने इसलिए भी, अब मुझे 2 दिन से वो वीडियो मेरी नहीं इसलिए नहीं लग रही कि मेरे पास उसको मैं एडिट करना छोटे छोटे टुकड़ों में जहां जहां वो है। तो अब मैं कोशिश करूंगा, बल्कि या उसको लगाने की बजाय ना वैसे अभी हाल के अंदर थोड़ा सा वो मैं आपको ऐसे एक दिखा दूंगा कि ये इस वक्त ये सिचुएशन है। तो बाकी वहां से लाइबा और आसफा जो है वो कल रात मेरे ख्याल कनाडा पहुंच गए होंगे, 30th को उनकी वापसी थी, वो पहुंच गए होंगे। और उसके बाद फिर आपको खबर इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगी। फिर उनकी तैयारी होगी पाकिस्तान की, देखते हैं क्या होता है कि वो प्लान टिकट भी वो इसी हिसाब से प्लान करके कि शायद फिर वही बात है कि ईद हम यहीं करें और लाइबा भी प्लान करके, वो लाइबा आपको पता वो आ जाती है, उसको शौक है, बाकी उज़ैर अपनी उसमें मसरूफ है और उसामा ज़ाहिर है उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। तो वो सोचते हैं 100 दफ़ा कि हाँ भी जाएं। तो अब माशाल्लाह 2 बच्चियों के साथ तो, और मैंने कहा भाई आप लोग आओ, यहाँ आओ, घूमो फिरो, ये बच्चियों को दोनों को मैं संभालूंगा, लेकिन हिम्मत करो आने की, आओ ईद पे आ जाओ सारे। तो ये देखते हैं अभी क्या प्लान बनता है और आसफा कब आती है। मेरी फिलहाल इंटेंशन ये है कि उसके आने से पहले पहले मैं ये जो घर के काम जो छोटी मोटी है, ये बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी मैंने इस मरतबा छेड़ा ही नहीं। जब देखो उधर जाओ उधर रेनोवेशन, इधर आओ इधर, कभी थोड़ा सा आराम भी चाहिए। तो मैं ज्यादा कोई लंबी रेनोवेशन है ही नहीं, सिर्फ पेंट जॉब उसको करना था। और जैसा मैं बता चुका हूं कि उसका जो फर्श है उसको इसको कहते हैं पॉलिश करना, ग्राइंडिंग करना, ताकि उसका जो टेक्सचर है मार्बल का वो निकल के बाहर आ जाए, ऊपर से वो ग्राइंड करना और लेवल भी हो जाता है वो। तो वो 1-2 दिन में अब उनको भी बुलाऊंगा, इनका काम खत्म हो तो फिर उनको बुलाऊंगा, ताकि वो भी मैं ख्याल 2 दिन में कर देंगे मैक्सिमम। देखिए माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ये सामान वान आज इनका निकलेगा, जब वॉशरूम भी हो गया पूरा। वॉशरूम को क्या दिखाना, लेकिन डोर में जो हाफ डोर कह रहे थे ना, इस वाले को बाहर से किया,
इसी तरह ये एक एंट्री इस कमरे में है, तो इस वाले को इस साइड से अंदर से वो साफ सुथरे, इधर ही मिस्त्रियों ने काम वाम किया था तो थोड़ा निशान पड़े। और ये जो इसका है, ये दोनों साइड से अंदर से भी और बाहर से हो गया। आज इसकी ये निशान सारे बीच में अलार्म, मैं दो अलार्म लगा के सोता हूँ, हालांकि 9 बज गए, लेकिन स्टिल कई मरतबा सुबह के टाइम जाग के आपको बाद में फिर नींद आ जाती है, तो मैं उसको अलार्म लगा के रखता हूँ, ऐसा ना हो दरवाजे में। अब ये जो तारें आपको नजर आ रही है, इसकी बाकायदा वो जिसको पट्टी फिटिंग है उसके अंदर इसको दबाएंगे, इन्हीं के ऊपर से सीधी लाइन ले जाके। अनकंसीड मैंने नहीं कराई क्योंकि जैसा था वो पुराने उसके हिसाब से, तो हमने बस इसको ड्रॉप ही कर दिया। इसको कंसील करो, फिर दीवारों में चुनियाँ लगाओ, अंदर वो करो, फलाना करो। तो अब ये दरवाज़ा और ये मेन गेट बड़ा, ये 2 रह गए हैं। और बाहर से भी मैं थोड़ा सा, अब ये चूँकि जो नया था इसको अस्तर कहते हैं, सीलर कह लें, वो सारे लगाया है। और आज या तो इसके ऊपर वो रंग दूसरा करना शुरू करेंगे। और ये साथ वाला जो ये वेदर कलर है, लेकिन अब ये डिसाइड करना कि इस कलर को फ्रंट को चेंज कर दें, तो अभी आज डिसाइड करेंगे कौन सा कलर करना है। तो ऑफ वाइट टाइप का, मिट्टी बड़ी पड़ती है ऑफ वाइट में, देखते हैं खैर। तो और इन डोर्स को ये हमारे मिस्त्री, अभी मैं उनको मैसेज इसी के थ्रू दो चार क्वेश्चन सुनाऊँ उनको, बड़ा इनको कहा कि वो इतना वाहियात एक मिस्त्री का एक काम करने वाला था, उसको कहो साफ कर दो, कर देंगे। मैंने कहा यार ये सीमेंट बाद में उतरेगा नहीं हम उतार देंगे, अब काम पूरा करके चले गए, लेकिन ये सीमेंट उन्होंने नहीं उतारा। इतने हराम खाते हैं ये, अपने काम को ईमानदारी से अगर करें तो क्या इसमें। अब ये जो नीचे जमा हुआ ना, मैं इनके पीछे इतना लगा रहा कि भाई इसको साफ़ करो। कभी कभार अभी तो इसको मैंने साफ़ करवाया, उससे जो मजदूर है उसको कह, मैंने मिस्त्रियों का तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने ये फैलाया तो इसको बोलो ना करो, हाँ करवाते हैं। ये देख रहे, ये उसी वक्त अगर ताज़े को अगर आप इसको घेरते हैं कपड़ा या स्क्रैपर, तो उसी वक्त उतर के हो जाएगा। अभी ये इसको मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी ये देख लें, ये मैं ऐसे नहीं कहा 2-3 दिन पहले कि पूरी कौम ही हमारी चोर है, मैं भी शामिल हूँ उसमें। अब ये देखें, ये बल्ब मैंने कोई 3 दफ़ा लगा चुका, क्योंकि ये रीच होती है हाथ के को, तो लंबे का डाला ऐसा कोई मैं अब क्या इसके ऊपर गालियाँ दूँ। ये बल्ब दूसरी मरतबा मैंने यहाँ लाइट लगानी नहीं है, या इसको लगाएंगे वो ऊपर ले जाके उस जगह बल्ब 200, 250, 300 का वो बल्ब आता है LED, जिसको कहते हैं एनर्जी सेवर। अभी मैंने हफ्ता हुआ लगाया, तो कल मैंने देखा तो ये नहीं था। मेरे पास सिस्टम है, मुझे रिकॉर्डिंग सारा देखो। अब इतनी एक बल्ब के लिए अब मैं फिर बैठूँ और उसकी रिकॉर्डिंग को, मुझे तो एक्चुअली वो देखने में भी नहीं आती। लेकिन फिर मैं वो जिसने सिस्टम लगाया मैं उसको बुलाता हूँ, वो उसको रिकॉर्डिंग मेरी रिवर्स करके चेक करके देखा जा सकता है। लेकिन क्या होगा, क्या अगर कोई बच्चा होगा तो बस फिर वो 10 मोहल्ले वाले का छोड़ो बच्चा, ये तो साले को इधर ही पकड़ के, बच्चा हो या बड़ा हो, चोरी की सजा तो सही है ना, उधर ही कम से कम 2-4 तो उसके कान पे बंदा लगाता है। मैं बल्ब लगाता हूँ, देखो रोशनी होती है, सारे कहते थे कि बड़ी बेहतरीन रोशनी आपके दरवाजे घर के आगे आ गई। तो चलो अब 2 चली गई हैं। अब ये मेरी लगाई हुई है वो LED टाइप की, वो जो जिसको हम कहते हैं स्पॉटलाइट। जिस दिन उनका मूड बना, उनको समझ आई थी, ये भी उतार के ले जानी है। ये हमारी पाकिस्तानी कौम है।